2과 한글 익히기 두 번째. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्यसेयो यरबन, कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे और कोरियन लैंग्वेज सीखने में मसरूफ़ होंगे। आज का जो टॉपिक है जो है प्रोनाउंसिएशन रूल्स क्या होते हैं, बेसिक जो है उसको हम सीखेंगे। इसके बग़ैर कोरियन लैंग्वेज का जो पढ़ना है वो बेसूद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंसिएशन रूल्स में गलती करेंगे तो सही तरीके से आप कोरियन लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाएंगे, और जब पढ़ेंगे नहीं सही तरीके से तो उसको लिसनिंग करने में भी बड़ा मसला आ सकता है। तो इस लिहाज से आज हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स क्या हैं। मुंजंग इक्की जो है, इसके सेंटेंस रीडिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपके सामने, ये इसका जो फर्स्ट सिलेबल है, फर्स्ट सिलेबल पे अगर आप देखें, इसका जो एंड है वो फियर पे हो रहा है, और जब फियर पे एंड पे आता है वो पे साउंड देता है, पे साउंड। और जब ये स्टार्टिंग पे आता है तो ये साउंड देता है फे का। तो इसको नॉर्मली पढ़ेंगे फप। क्या पढ़ेंगे? फप। और ये सेकंड सिलेबल इसका अगर हम लें तो ये ईंग से शुरू हो रहा है, तो इसका कोई साउंड नहीं है यहाँ पे, और ये साथ वावल है और नीचे रियल आ गया, तो ये बन जाएगा फप इल, अगर इसको आप अलग-अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये इसको अलग-अलग नहीं पढ़ेंगे व्यूअर्स, इसको जो पढ़ते हैं वो इकट्ठा पढ़ेंगे। इस सूरत में समझने की जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि ये जो ईयंग है, इसको जब हमने पढ़ा था, इसके साउंड जब हमने लिखे थे, तो फर्स्ट पोजीशन पे इसका कोई साउंड नहीं, सेकंड या मिडल पोजीशन पे इसका कोई साउंड नहीं, आखिर पे जब ये आएगा तो आईएनजी साउंड देता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे साउंड नहीं है। जब इसका अपना कोई साउंड नहीं होगा तो ये जो वाला फाचिम है, फाचिम बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द सिलेबल। तो ये जो फाइनल कॉन्सोनेंट है, फियप है, ये उसकी जगह ले लेगा जाके, ये आगे चला जाएगा। ये फियप की जगह कोई भी कॉन्सोनेंट हो वो आगे चला जाएगा। खियक हो, नियन हो, थिगत हो, रियल हो, फियप हो, शियत हो, ईयंग तो आ चुका है, तो अगर ईयंग आएगा तो उसका आईएनजी वाला साउंड आगे चला जाएगा। तो व्यूअर्स, बात समझने की ये है कि इस जगह पर ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है, इस दायरे में कोई भी कॉन्सोनेंट आए, यानी कि फर्स्ट सिलेबल का जो फाइनल कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट आए, ये फियप आया, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, अगर वो आएगा तो वो भी आगे चला जाएगा। इस तरह जब आगे चला जाएगा तो उसको प्रोनाउंस सही तरीका करने का ये होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये लिखा गया है कि इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, फाबुल, फाबुल कैसे पढ़ेंगे इसको? फाबुल कैसे पढ़ेंगे? फाबुल। इसी तरह उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने बड़े आराम के साथ आपको ये समझाने की कोशिश की है
तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो ये वाला कॉन्स्टेंट इसकी जगह पे लेगा। जब इसकी जगह लेगा तो क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज होगी, अब लास्ट वाली पोजीशन नहीं रही, अब तो आ गई सेकंड पोजीशन या मिडल पोजीशन आ गई है। तो जब इस सूरत में आएगा तो इसका फिर साउंड है वो बे वाला आएगा, फाबल। ठीक है जी। ये उसके नीचे देखें, सेकंड सेंटेंस जो है इसको पढ़ते हैं। ये सिलेबल का एंड इसका हुआ है, इसका जो पाचिम है वो खियो का है, और ये भी उसकी जगह पे चला जाएगा। तो जब उसकी जगह पे जाएगा तो ये देखें, ये खियो इसकी जगह पे आ गया। ये जो एरो है ये प्रोनाउंस करते हुए ऐसे पढ़ना है, और इसको पढ़ेंगे मो गो यो, मो गो यो। क्या पढ़ेंगे? मो गोयो। प्रैक्टिस कर ले, मो गोयो, मो गोयो, फाबल मो गोयो, फाबल मो गोयो। तो इसी तरह जो अल्फाज आ रहे हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उमक कैसे पढ़ेंगे? उमक, हांगुगो, हाराबोजी। ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है ना वर्ड्स, ये प्रोनाउंस ऐसे किया जाएगा। स्पेलिंग जो लिखे जाएंगे वो ये वाले लिखे जाएंगे, जिसके बाहर ब्रैकेट नहीं है ये असल में लफ्ज़ लिखा इस तरह जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है पढ़ा इसको इस तरह जाएगा। तो पढ़ेंगे छिबे। क्या पढ़ेंगे इसको? छिबे, कोची, इरुमी, इरुमी, खोरोयो, अंजायो। ये देखें, ये डबल कॉन्सेंट आ गया तो पहले वाला पे एंड करके सेकंड वाला आगे चला जाएगा। इलगोयो, इलगोयो, इलगोयो। ठीक हो गया जी, इलगोयो। ये जो प्रोनाउंसिएशन रूल आपने आज सीखा है, उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि ये छोटा सा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा ही ऐसे पढ़ा जाएगा। ईयंग जब भी आएगा तो पीछे वाला कॉन्सोनेंट जो है उसकी जगह लेकर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रोनाउंस की गई हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये इसकी राइट स्पेलिंग है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरियन लैंग्वेज सीख सकें और अच्छे तरीके से सीख सकें। और इसको समझने के लिए और पहले जो लेक्चर्स हैं उनकी आप उनको देखें और उनको रिव्यू करें, तो उससे आप मज़ीद लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चैप्टर या कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए इसको बड़े आराम से आप ज़रूर सीखें। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, फिर अगले चैप्टर में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।